कहने को तो आदिवासी राष्ट्रपति के दस्तक पुत्र कहे जाते हैं। सरकार का दावा भी है कि सरकार आदिवासियों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। लाखों करोड़ों के बजट भी आदिवासियों के नाम पर पारित किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि जिस बिंद क्षेत्र में ज़्यादातर सत्ताधारी दल के सांसद और विधायक हों, आदिवासी क्षेत्र से खुद आदिवासी विधायक हों, 2 बार की सांसद जिस विधानसभा की विधायक हों, जिस संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर जैसा अनुभवी सांसद हो, क्या उस विधानसभा और उस संसदीय क्षेत्र के आदिवासियों की यह दुर्दशा। पानी के साधन कौनो नहीं आए, दूर तक नहीं है, कहाँ है ना, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं वह मुख्यालय से ज़्यादा दूर नहीं है, महज 20 किलोमीटर की दूर पर है। सीधी विधानसभा का वह गांव जिसे अमरपुर और अब नामकरण के बाद शिवपुर के नाम से भी जाना जाता है। उस गांव में एक टोला ऐसा है जहां ज़्यादातर आदिवासियों की बस्ती है। वहां रह रहे आदिवासी बिजली, पानी और सड़क के कभी दर्शन स्वप्न में भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस टोले में बिजली, पानी, सड़क यह तीनों बुनियादी सुविधाएं गायब हैं। मानो आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ के आदिवासी आज़ादी के पहले की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। पीएम आवास बने हैं जहाँ कुछ अधूरे पड़े हैं, कुछ की नींव रखी गई है, लेकिन शायद आवास के नाम पर पंचायत से पूर्ण रूप से राशि आहरित हो चुकी है। मुद्दे की बात यह है कि जिले के माननीय विधायक और सांसद मंच से तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में कोई भूखा नहीं मर रहा है। सड़क और बिजली के जाल बिछा है, हर जगह नल का जल बह रहा है, लेकिन यहाँ तीनों चीज़ें ही नदारद हैं। यहाँ के आदिवासियों के बच्चे बरसात के दिनों में जहाँ शिक्षा से वंचित रहते हैं, वहीं प्रसूता और गंभीर बीमारी झेल रहे मरीज भी अस्पताल तक पहुँचने में बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। कहाँ पानी पीता है माता, कहाँ से लगता है, नदी बहरा से लाइटव नहीं आना, नहीं हन के बोटो में आ गया माँ। अरे बोट तक जानी का तना यार। हाँ, पर काम नहीं करते। और स्थिति तो कभी कभी ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि मरीजों को डोली खटोली से अस्पताल तक लाया जाता है। यह स्थिति 21वीं सदी के भारत की है, जहां देश विश्व के चौथे पायदान पर खड़ा है और अब सरकार का दावा है कि देश में संपूर्ण अमन, चैन और विकास की गंगा बह रही है, लेकिन इन आदिवासियों की जिंदगी आज भी अंधकार में है। ऐसे में आदिवासियों को बिजली, पानी, सड़क कब मिलेगी, जिसके लिए यह आदिवासी बरसों से पलके बिछाए बैठे हैं। सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों या विपक्ष के इन्हें वोट बैंक और लोकप्रियता को लेकर शादी, बारात और निमंत्रण और किसी के मर जाने पर उनके घर जाकर सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित है। क्या आदिवासियों का विकास जनप्रतिनिधियों के फोटोग्राफी एवं सोशल मीडिया और सरकारी दस्तावेजों में विकास पर इनका विकास संभव है? यह वीडियो भाजपा के ही एक नेता के द्वारा कवरेज करके सोशल मीडिया पर डाला गया है। भाजपा नेता वायरल वीडियो में यह कह रहे हैं और अपने ही सरकार से सवाल कर रहे हैं। मंचों से घोषणा और सरकारी दस्तावेजों में विकास की गंगा से इन गरीबों का उत्थान नहीं होगा। भाजपा नेता यह कह रहे हैं कि सरकार इन गरीबों पर ध्यान दो और जल्द से जल्द इस क्षेत्र का विकास करो।